हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। अभिनंदन। इससे पहले की वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति में हम लोग देख रहे थे और क्वेश्चन देख रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4x का मान। देखिए, जैसे कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 और एक बेसिक फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये बेसिक, ठीक है। तो अगर साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है तो क्या हम इसको साइन एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। एक्स को अगर हम लोग थीटा लेकर चले तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जब साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन एक्स, अगर इस पर हम स्क्वायर करते हैं, एक और स्क्वायर करते हैं तो cos के पावर 4x हो जाएगा। और जब ये cos के पावर 4x हो जाएगा और cos के पावर 4x होने के बाद इधर भी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। तो अब हम लोग मान यहां से मान निकल गया कि cos स्क्वायर x के जगह पर हम क्या साइन x लिख सकते हैं, तो हाँ साइन x लिख सकते हैं। और इस cos 4 के जगह पर साइन स्क्वायर x हम लोग लिख सकते हैं। तो साइन x प्लस साइन स्क्वायर x इसके बराबर हो गया। तो साइन x प्लस साइन x बराबर ही दिया हुआ है कितना, 1। तो इसका मतलब कि cos स्क्वायर x प्लस cos के 4 स्क्वायर का पावर x का मान कितना हो जाएगा, 1। अगर इसी टाइप से अगर क्वेश्चन रहेगा, जहां तक रहे, अगर साइन x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन QX रहे, अगर QX तक रहे तो यहाँ डायरेक्ट क्या करना है कि जितना पावर 3 है, पावर अगर 3 तक रहे तो पावर में 1 जोड़ दीजिएगा, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो आंसर, ठीक है। अगर पावर 3 तक रहे तो x जोड़ दीजिएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस 2 ही चीज में पूछेगा, साइन वाला कॉस में पूछेगा और कॉस देगा तो किस में पूछेगा, साइन में पूछेगा। 2 ही इसका बनता है। तो यानी कि cos स्क्वायर x प्लस cos के पावर 4x बराबर भी 1, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि cos स्क्वायर x प्लस cos के पावर x इक्वल टू 1 है तो tan स्क्वायर x प्लस tan के पावर 4x का मान बताएं। यहां से हम लोग देखते हैं कि अगर cos स्क्वायर x प्लस cos के पावर 4x बराबर 1 है तो यहां से अगर हम cos के पावर 4x को इधर रखते हैं और cos स्क्वायर x को उधर लेके चले जाते हैं तो cos के पावर 4x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर x होता है क्या, तो साइन स्क्वायर। जबकि अब हम लोग को tan में लाना है तो क्वेश्चन के भाग में भी देखेंगे कि अब इसको हम tan बनाएं कैसे। तो tan इसको हम बनाने के लिए क्या हम इसको cos स्क्वायर x इंटू
cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में रहता है तो पावर में क्या होता है, जुड़ जाता है। जब गुना में रहेगा तो पावर, जब पावर सेम और गुना में रहे तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इस cos 4x को हम लोग cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब इधर है sin स्क्वायर, अब यहां से एक cos स्क्वायर को x इधर रखते हैं, एक cos स्क्वायर x को, ये गुना में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर x बराबर sin स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x। तो sin बाई x क्या होता है, tan स्क्वायर x। तो हमको यहाँ tan स्क्वायर x का मान तो cos स्क्वायर x निकलेगा, यानी कि एक का मान निकलेगा। अब इसको हम लोग स्क्वायर अगर करते हैं तो 10 के पावर 4x हो जाएगा, 4 पावर 4x हो जाएगा। और इधर जब स्क्वायर किए तो इस भाग में भी हम स्क्वायर करेंगे तो cos 4 के पावर, यानी कहने का मतलब इसका वैल्यू जो आ गया वह cos स्क्वायर x आ गया, और cos 10 4 x का वैल्यू कितना आ गया, तो cos के पावर 4x, ठीक है। और जब इसका और इसका वैल्यू आ गया और इसी का मान दिया हुआ है कितना, यानी कि इस क्वेश्चन का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर 1 और cos a माइनस बी बराबर 1, जहां a एंगल जो है वह 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है या बराबर है, और a बड़ा है b से या बराबर है, तो a और b का मान बताओ। तो अब हम यहां से देखेंगे कि साइन a प्लस बी बराबर है 1, ठीक है, और यहाँ है cos a माइनस b बराबर है 1। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि साइन a प्लस b, और इसमें देखेंगे कि जो इस साइन 1 का मान, साइन का थीटा में कितना का वैल्यू का मान होता है, तो साइन 90 का मान जो होता है वह इस एक के जगह पर हम साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान भी क्या होता है, वो 1 होता है। यहां से साइन खत्म हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब यहां से देखते हैं कि cos के एंगल में एक का मान कितना होता है, तो cos a माइनस बी बराबर cos 0, और यहां से cos खत्म, तो a माइनस बी बराबर 0, और ये समीकरण 1 और ये समीकरण, और समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो 0। यहाँ b से b खत्म, 2a बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और a बराबर हो जाएगा 45, और जब a 45 डिग्री तो b भी क्या हो जाएगा, 45। अब यहाँ पर इसको भी फॉलो कर गया कि a बड़ा b से बड़ा है या बराबर है, तो बड़ा तो नहीं है, लेकिन a और b किसके बराबर है, यानी कि a का मान हो जाएगा 45 डिग्री और b का भी मान हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि a भी 45 डिग्री और b भी 45 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से देखते हैं तो सेम क्वेश्चन है, कहने का मतलब 10a माइनस बी बराबर 1/√3, 10a प्लस बी √3 तो 1। यहां से देखते हैं कि 10
a माइनस बी बराबर 1/√3 और यहाँ है टेन a प्लस b बराबर √3। तो 10 में कितना डिग्री पर 1/√3 का मान होगा? तो 30 डिग्री में 1/√3। यहाँ से 10 से 10 खत्म, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और यहाँ से देखते हैं तो 10 a प्लस b का मान किसमें होगा? 10 60 डिग्री। और इस 10 से 10 खत्म, तो a प्लस b बराबर 60 डिग्री। और इसको क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। ये b से b खत्म, यानी 2a बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री और a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। यानी कि यही a हमको निकालना है। a बराबर कितना? 45 डिग्री और a बराबर 45 डिग्री, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 42 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री इंटू साइन 48। इन दोनों में से जिस डिग्री का वैल्यू यहाँ चेंज करेंगे, उसी डिग्री का वैल्यू भी यहाँ। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। अगर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं क्या? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो फिर घटाएंगे तो यही आ जाएगा, लेकिन साइन 90 हम लोग एथी में पढ़ाए हैं, जैसे कि थ्योरी क्लास में हम बताए हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। तो इस जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 48 डिग्री। अब पहले से क्या है? कॉस 48 डिग्री। अब इसी तरह से इसको तोड़ेंगे तो साइन हो जाएगा, साइन किस में तोड़ देंगे? इसको साइन हो जाएगा 48 इंटू साइन 48। तो कॉस थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 48 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 48। तो यहाँ से देखिए वही फार्मूला, कौन से फार्मूला पर ही है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसीलिए इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ये हम चेंज करना बताए हैं 90 डिग्री पर। कॉस बदलता है साइन में, साइन बदलेगा कॉस में, कॉट बदलेगा टेन में, टेन बदलेगा कॉट में, सेक बदलेगा कॉसेक में और कॉसेक बदलेगा सेक। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 3/3 कॉस स्क्वायर 70 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 70। तो इसको हम लोग सजा के लिख सकते हैं। कैसे? तो 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, अब इसको इधर लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1। ठीक है, इसको ऐसे बटा में इसको भी सही आर्क लिखते हैं सी कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस माइनस के। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहां से क्या होता है? कॉमन ले लेते हैं 2। तो जब कॉमन ले लेंगे 2, तो 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 270 डिग्री प्लस बटा, यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर 70 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और ध्यान दीजिए, यहाँ से ध्यान देना है कि हमने आपको थ्योरी क्लास में बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस साइन स्क्वायर बी बराबर भी 1 होता है। कब? जब ए एंगल और बी एंगल का मान क्या हो जाएगा? 90। तो देखिए ध्यान से कि साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी है, तो एंगल ए और एंगल बी का मान 90, 7 3 10 6 3 6 2 8 और 1 90। इसका मतलब इसका मान हो गया 1, यानी कि 2 × 1 माइ प्लस का 1 और बटा 3 × यहाँ भी अगर ई है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू भी 1 होगा। कब? जब ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए दोनों है क्या? 90 डिग्री। यहाँ से 3 × 1 माइनस के 2 दूनी के 2 और 1 3 और बटा 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, यानी कि 3 इसका आंसर। ठीक है, यहां समझ लो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 35 डिग्री बटा कॉस 55 डिग्री, और यहाँ है कॉस 35 डिग्री बटा साइन 55 डिग्री। तो चाहे किसी एक को चेंज कर दीजिए, और नहीं तो आपको हम एक और फॉर्मूला बताए थे, साइन ए बटा कॉस बी बराबर भी 1 होता है। कब? जब ए प्लस बी का मान 90 डिग्री। तो यहाँ से तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीके से अगर हम लोग इसको बनाना चाहेंगे तो साइन 35 डिग्री को क्या हम लोग लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री आ जाएगा 35 डिग्री। अब यहाँ से देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा किस में चल जाएगा? कॉस 55। तो साइन 35 के जगह पर चाहे तो 55 लिख दीजिए तो कट के 1 आ जाएगा, और नहीं तो a प्लस बी का मान अगर 90 डिग्री है, जोड़ने पर 90 डिग्री आ जा रहा है, तब भी मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इससे बनाइए फर्स्ट मेथड, चाहे सेकंड मेथड इससे बनाइए। तो कहने का मतलब यहाँ से हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और माइनस का 1, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, और आंसर इसका 1 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 4 डिग्री, इसी तरह से कहाँ तक है? तो cos 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो cos 1 डिग्री से लेकर के cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री और cos 1 डिग्री के बीच में ही कहीं ना कहीं पर cos 90 डिग्री है। तो जब cos 90 डिग्री भी आएगा और cos 90 डिग्री आएगा, तो cos 90 डिग्री का मान होता है क्या? तो 0। और जब cos 90 डिग्री का मान 0, और जब अगर 0 कहीं पर अगर हो जाएगा तो 0 में किसी से भी गुना कीजिए तो किसका मान क्या हो जाएगा? तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0।
क्यों? क्योंकि cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0, इसीलिए यह 0 जब कोई एक 0 हो जाएगा और गुना किसी से भी गुना करेंगे 0 से तो उसको क्या कर देगा 0। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 7 डिग्री डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है? तो साइन स्क्वायर 85 डिग्री तक जा रहा है। इसका मान लेना ऑप्शन है 40 पूर्णांक 1/2, 40, 41, 41 पूर्णांक 1/2। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा, देखिए जैसे कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 7 डिग्री डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है? तो साइन स्क्वायर 85 डिग्री तक जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है तो हम यहाँ ध्यान से देखेंगे। आपको तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये बेसिक। इसी टाइप का एक और फॉर्मूला हमने बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर भी 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर भी 1 होता है। कब? जब ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी 1 होता है। कब? जब एंगल ए और एंगल बी का मान कब कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, तो जब 90 डिग्री हो जाएगा तब 1 हो जाएगा। तब यहाँ से पेयर बनाते हैं कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री और साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ये दोनों मिल करके जब पेयर दोनों मिल जाएंगे तो दोनों का मान बराबर हो जाएगा कितना? क्योंकि 85 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, तो दोनों का मान 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी का मान 1 हो जाएगा। इसी तरह से साइन स्क्वायर 6, जिस तरह से ये आगे जा रहा है उसी तरह से ये पीछे है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 84 डिग्री होगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से 6 और 84 जुट जाएगा तो बन जाएगा 90, और यह 90 जुटने के बाद ये भी देगा। लेकिन हम यहाँ कब तक निकालेंगे? यहाँ से निकालने के लिए सबसे पहले तो हम टर्म निकालेंगे कि इसमें 5 से लेकर के 85 तक टर्म कितना है। तो टर्म निकालने के लिए, इन टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस। डिफरेंस किसका? इसका। 5 से जा रहा है 6, 6 से 7, 7 से 8, कितना का डिफरेंस? 1 का डिफरेंस। तो nth टर्म निकालने के लिए हमें लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस और प्लस 1 का। तो यहाँ से लास्ट कितना है? 85 है। उसके बाद फर्स्ट कितना है? -5 बटा में डिफरेंस 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 85 में से 5 चल जाएगा 80, और 80 और 81 टर्म। यानी कि यहाँ से लेकर के 5 से लेकर के 85 तक कितना टर्म? 81 टर्म। लेकिन इसमें जो पेयर लगेगा 40 का पेयर लगेगा और 1 का पेयर नहीं लगेगा। और उस 1 का पेयर कौन नहीं लगेगा? तो वो नहीं लगेगा 45 डिग्री। यानी कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का पेयर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि साइन 45 जब 5 से लेकर के 85 तक जाएगा तो बीच में कहीं पर न कहीं पर साइन स्क्वायर 45 डिग्री ही आएगा। और जब साइन स्क्वायर 45 डिग्री आएगा तो इसको कपल यानी कि इसको 90 बनाने के लिए एक और हमको साइन 45 डिग्री
का मान चाहिए। तो मान तो एक ही रहेगा, 2 तो मान 45 आएगा नहीं, इसीलिए मान एक ही रहेगा। इसीलिए जब भी अगर इस टाइप क्वेश्चन में एक का पेयर नहीं लग रहा है, इसका मतलब समझिएगा कि यह 45 का, यह 45 का है। ठीक है, तो हमको यहाँ से निकल गया कितना पेयर, 40 पेयर, इसका 40 पेयर। तो 40 पेयर में जब 1 से गुना, 40 का मान हो जाएगा 1, 40 का मान इस टाइप से अगर 1 हो जाएगा तो 40 जब 1 से गुना करेंगे तो 40 और प्लस 1 यानी कि साइन स्क्वायर 45। तो साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, तो साइन स्क्वायर 45 का मान 1/√2 होता है। और इसको स्क्वायर करेंगे तो 40 प्लस 1/2 यानी कि 40 पूर्णांक 1/2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ठीक है, यहाँ से ध्यान देना है कि हम टर्म कैसे निकालें। इसमें 5 से लेकर के 85 तक टर्म कितना है, तो 5, 6, 7 यह टर्म मिलाकर के 81 है। लेकिन 81 होगा तो इसमें हमको कपल चाहिए, क्योंकि 5 और 85 मिलेगा तब जाके 90 और जाके एक मान बराबर होगा। तो इसमें कपल 40, 80 को कपल बनाएंगे तो 40 को कपल बनेगा और एक हो जाएगा अलग, और इस अलग का मान ही है 45 डिग्री। क्योंकि 45 का बनाने के लिए, 90 बनाने के लिए एक और 45 की जरूरत पड़ेगी, जबकि 45 तो एक ही है, इसीलिए अलग हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पहले जिस टाइप का क्वेश्चन था उसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री डॉट 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 कहाँ तक, तो साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक है इसका मान। तो देखिए पिछले टाइप से कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री कहाँ तक है, डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक, तो बस सेम वैसे है कि जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी तरह से साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर भी 1 होता है। कब, जब ए एंगल प्लस बी एंगल का मान जोड़ने पर कितना आ जाए। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री का मान 90 हो जाएगा और इसका मान 1 हो जाएगा। लेकिन ध्यान से यहाँ पे देखेंगे कि अगर ऐसे करेंगे, पहले तो इसको टर्म निकालें कि टर्म आखिर है कितना, क्योंकि यह बढ़ रहा है विषम संख्या की 1, 3, 5 इस टाइप से बढ़ रहा है। तो हमको विषम संख्या जो है उसको टर्म निकालना है, कितना टर्म कितना। ठीक है, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि आसान रहेगा टर्म तो निकाल लीजिए, लेकिन लंबा टर्म है तो कैसे निकालना। तो एन टर्म निकालने के लिए, एन टर्म निकालने के लिए अभी फॉर्मूला बोला है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1। तो लास्ट कितना है 89 प्लस फर्स्ट कितना है 1 बटा डिफरेंट। डिफरेंट देखिए यहाँ 1 से हो रहा है 3 यानी कि 2 का डिफरेंट, 3 से हो रहा है 5 यानी का 2 का डिफरेंट, तो 2 और प्लस। तो 89 में से 1 चल जाएगा 88 और 88 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 44 प्लस 1 यानी कि 45। अब देखिए 45 हो जाएगा। तो 45 हमको लाना है और इसका तो जोड़ा हमको बनेगा कितना, इसका तो जोड़ा बनेगा 22 और एक तो ज्यादा बन जाएगा और एक यही ज्यादा बनेगा कौन 45, यानी कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री बीच में ही आएगा, क्योंकि साइन 45 जो है
ये भी विषम मान ही है, और विषम मान है 1, 3, 5 जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं sin 45 है। और इस sin 45 को जब एक a दिया हुआ है तो b लाने के लिए भी 45 चाहिए, और इसमें कंडीशन है यही कि 1, 3, 5 है तो दूसरा 45 कहीं से आएगा नहीं, तो यह बच जाएगा और वही यह बच जाएगा, तो यहीं पर वह क्या दिखाएगा sin स्क्वायर 45। ठीक, अब यहां से जब कपल मिल गया 22, तो कपल 22, तो 22 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 22 और प्लस 1 यह मान हो गया किसका sin स्क्वायर 45 का, तो sin स्क्वायर 45 का मान हो जाएगा 1/2 और 22 जो हो जाएगा 22 गुणन 1/2। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 चला। ठीक है, तो अब इस तरह का क्वेश्चन समझ गए होंगे किस टाइप से यह क्वेश्चन बना है। एक और क्वेश्चन इस टाइप से है, उसको एक बार और देखते हैं तब कंफर्म हो जाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते कहाँ चल गया, तो cos स्क्वायर 90 डिग्री का मान। चलिए ट्राई करिए आप लोग कम से कम। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री डॉट 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 कहाँ तक है cos स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए इस cos स्क्वायर 90 डिग्री का मान रहने से नहीं रहने से कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि यह cos स्क्वायर 90 डिग्री बन जाएगा 0, और किसी चीज में 0 से जोड़िए चाहे 0 घटाइए कोई फर्क नहीं। तो हम लोग ध्यान दें कि यह cos 5 बढ़ रहा है, यहाँ से कितना बढ़ा 5, फिर कितना 5, इसी तरह से 5 बढ़ रहा है, तो क्या हम इससे 5 पीछे नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो cos स्क्वायर 85 डिग्री, तो हमको मान निकालना है यहीं तक, इसका तो मान कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि cos 90 का मान होता है 0 और cos 0 का मान 0, तो जोड़िए चाहे घटाइए कोई फर्क नहीं। इसीलिए अब हम लोग का मान निकालना है कहाँ तक, तो 50। तो ध्यान देंगे कि जब sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b बराबर 1, तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b बराबर भी 1। कब, जब a प्लस b का मान कितना डिग्री 90 डिग्री। तो अब यहां से हम इससे जोड़ा मिला दे रहे हैं, तो देखिए 85 यहाँ और यहाँ 5 90, ये दोनों मिल करके बन जाएंगे कितना। इसी तरह से अगर हम यहाँ पहले टर्म निकालेंगे कि आखिर टर्म है कितना, तो टर्म निकालने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1, तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा लास्ट कितना 50 और फर्स्ट कितना 5 बटा में कितना डिफरेंट 5 का डिफरेंट प्लस। अब यहाँ से 85 में से 5 जाएगा तो 80, और 80 से 5 से कट जाएगा 16, और यानी कि 17 करने का मतलब हुआ कि इसमें जोड़ा तो लगेगा, लेकिन कितना 8 का जोड़ा लगेगा और 1 बच जाएगा। ऐसे अगर पेयर निकलेगा पेयर, तो 8 हो 17 में से 8 का पेयर लगेगा, लेकिन 1 का नहीं लगेगा, और वही 1 बचेगा कौन सा cos स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि 5, 10 और 15 के बीच में 5 से डिविजिबल वाला 45 भी आएगा, 9 बचे 45, तो कहीं ना कहीं cos स्क्वायर 45 डिग्री भी आएगा। तो cos 45 डिग्री जब आएगा तो यहाँ से पेयर लग जाएगा कितना का 8 का, तो 8 का मान हो जाएगा 1 प्लस इसका मान हो जाएगा 1/2, यानी कि 8 1/2। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है, इस टाइप से 3 क्वेश्चन हो गया, और इसी टाइप से सभी क्वेश्चन होगा तो इस टाइप से बनेगा।
ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 हो तो 10 के पावर n थीटा प्लस कॉट के पावर n थीटा का मान क्या होगा। कब? जब एंगल थीटा जो है 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ठीक, तो जब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 n के पावर कॉट n के पावर थीटा बराबर भी 2। ठीक, अब आइए देखते हैं कैसे। अगर हम एंगल पर लेते हैं, अगर एंगल का मान हम पुट करते हैं 45 डिग्री, तो यहाँ पर वैल्यू जब 45 पुट करेंगे तो 10 45 प्लस कॉट 45 बराबर 2 हो जाए, क्योंकि 10 45 का मान 1 और कॉट 45 का मान भी 2। यहाँ से LHS और RHS बराबर। तो यहाँ पर भी अगर हम थीटा का मान 45 पुट करेंगे, अगर थीटा का मान 10 n के पावर थीटा 45 प्लस कॉट n के पावर भी 45, तो यहाँ भी मान 1 हो जाएगा और 1 के पावर कुछ भी रहेगा, 1 के पावर अगर कुछ भी रहेगा तो उसका मान भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसलिए 1 ये 1 यानी कि ये भी LHS बराबर RHS, यानी कि 10 के पावर कुछ भी और tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है और 10 के पावर या cot के पावर कुछ भी रहे तो वह हमेशा रिजल्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान। तो इससे हमने जब थ्योरी बता रहे थे तो एक फॉर्मूला बता रहे हैं, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर अगर c है तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा बराबर क्या। तो कहने का मतलब है कि जो साइन का कोफिशिएंट है, वह कॉस में और कॉस का जो कोफिशिएंट है वह साइन में। ये अगर ए साइन थीटा प्लस में रहेगा तो माइनस में पूछेगा और अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में पूछेगा। अगर a का कोफिशिएंट फिर कॉस, साइन का कोफिशिएंट कॉस में और कॉस का कोफिशिएंट साइन में, अगर इस टाइप से क्वेश्चन रहे तो आपको हमने बताया था कि इसका कोफिशिएंट जो साइन का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो कॉस का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और बराबर ये दोनों का स्क्वायर। बस सेम वही प्रोसेस। अगर यहाँ पर 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5 और इधर है 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर, तो हम माइनस में होगा, क्योंकि एक प्लस में रहेगा तो पूछेगा माइनस में, अगर माइनस में रहेगा तो पूछेगा प्लस में। बस यही कंडीशन है। तो इधर का स्क्वायर a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो 3 3 9 प्लस 25 बराबर 25 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 5 14 और 1 बराबर 25x प्लस, तो 25 आकर के इधर घर जाएगा तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9, तो x बराबर रूट अंडर में चल जाएगा, रूट अंडर प्लस माइनस 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो 2a न्यून कोण है तो a का मान। तो ध्यान दीजिए कि जिससे बदलने पर जो आता है, यानी कि साइन a, साइन को बदलने में क्या आता है तो कॉस आता है, और कॉस को बदलने में साइन आता है। कॉट को बदलने में टेन आता है और टेन को बदलने में कॉट आता है। उसी तरह से सेक को बदलने में कॉसेक आता है और कॉसेक को बदलने में सेक आता है। और अगर एंगल ए बराबर बी बराबर ए और बी, ए बराबर साइन ए बराबर साइन एंगल बी कब होगा, जब यह फॉलो कब करेगा, जब जब ए प्लस बी बराबर नेगेटिव। तो यहां से हम देखते हैं कि टेन 2a बराबर कॉट a माइनस 18। ठीक, तो यहां से देखिए कॉट a और ये टेन बी, ये दोनों जब बराबर में है तो इसका मतलब कि टेन ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान 2a प्लस a माइनस 18 बराबर 90, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी किसके बराबर 90। तो एंगल टेन का एंगल कितना 2a और कॉट का एंगल a माइनस 18, तो ये दोनों जुट करके क्या देंगे, तो 2a और 3a हो जाएगा। 3a बराबर 18 जाकर उधर जुट जाएगा, 8 9 3 से यहाँ कट जाएगा, 3 3 के 9 36 18, एंगल a बराबर हो जाएगा 36। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर है। अगर इस टाइप से नहीं बनाना चाहते तो इसको हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट को बदलेगा 10 में, तो कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा 10 थीटा, यही आ जाएगा। तो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट से कॉट खत्म हो जाएगा और 90 और इधर आके जुड़ जाएगा तो 108 है, और 2 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 3 से कट जाएगा, यानी कि 36, a बराबर 36। यह हो गया सेकेंड मेथड। इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन x प्लस वाई बराबर कॉस 3 इंटू एक्स प्लस वाई हो तो 10 इंटू 2xy का मान। बस सेम उसी तरह से पिछले टाइप से साइन बदलेगा किसमें, कॉस, और साइन का एंगल a और कॉस का एंगल b होगा कब, जब a प्लस b बराबर होगा 90 डिग्री। तो a का मान कितना हो जाएगा, साइन x प्लस वाई बराबर कॉस 3, कॉस हो गया 3x प्लस वाई। तो अब यहाँ से एंगल a, यानी कि x प्लस वाई प्लस यहाँ से गुना हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर कितना 90, और 90 तो x और x कितना x 4x प्लस 4y बराबर 90। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, x प्लस y बराबर हो जाएगा 90, और 2 से कट जाएगा, यहाँ 2 तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 45, और यही 2xy प्लस का तो मान यहाँ पे चाहिए, और 2x का मान यहाँ पे रख देंगे तो 10 45, और 10 45 का मान 1 होता है, 10 45 का मान 1, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर। ये सब पहले बताया हुआ कि साइन का एंगल a
बराबर कॉस का एंगल बी बराबर कब होगा, जब ए प्लस बी का मान 90 डिग्री। सीधे थ्योरी बताया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू हुआ, तो tan 3 थीटा का मान। देखिए इसका दो मेथड, एक मेथड तो ये हो, पहले फॉर्मूला बार बार हम कर रहे हैं, फॉर्मूला को देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हुआ, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर भी वन, कब, जब a प्लस बी बराबर हो जाए 90 डिग्री। एक फॉर्मूला बनाए थे कि साइन a बराबर कॉस बी, कब, जब a प्लस बी का मान हो जाए 90 डिग्री। एक फॉर्मूला अकाउंट tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 बराबर भी होता है 1, कब, जब थीटा 1 और थीटा 2 का मान हो जाए 90 डिग्री। तो बस यही है। यहां पे देखिए tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर 1 होगा, कब, जब थीटा 1 और थीटा 2 का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल टू 90, 4 2 6 थीटा बराबर 90, 2 से खत्म, 3 थीटा बराबर 45, और यही 3 थीटा का मान यहाँ निकाल रख देंगे, तो 3 थीटा 45, और इधर लग जाएगा 10, 10 45 का मान हो जाएगा 1, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर। अगर ये नहीं समझ में आए, ये तो फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, अगर tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1, तो tan 4 थीटा इधर रखते हैं और tan थीटा 2 थीटा को लेके चले जाते हैं उस, तो जो गुना में इधर हो जाएगा। अब यहाँ से tan 4 थीटा बराबर 1/10 का जो होता है cot 2 थीटा, और अभी हमने बताया कि tan से बदलने से जो आए और एंगल का मान 90 हो जाए। यहाँ पर देखिए tan बदला cos में, उसी तरह से सब हो जाएगा tan a बराबर cot b, कब, जब a प्लस b हो जाए 90 डिग्री। तो a प्लस b हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ से भी निकल जाएगा 4 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और 6 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 3 थीटा बराबर 45, यही 45 का मान हमने रख दिया है यहाँ से। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक प्लस साइन बटा कोसेक माइनस टाइन थीटा बराबर 5/3, तो साइन थीटा का मान। यहाँ से देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा 3 कोसेक थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 5 कोसेक थीटा माइनस 5 साइन थीटा। ठीक है, तो इधर है 3 साइन थीटा और इधर से साइन थीटा ले आते हैं तो प्लस 5 साइन थीटा बराबर 5 कोसेक थीटा, और इधर लेके चले जाते हैं तो माइनस 3 कोसेक थीटा, तो 5 और 3 8 साइन थीटा बराबर 5 में से 3 गया तो 2 कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बटा कोसेक थीटा कितना आ जाएगा, तो 2/8। यहाँ से अगर हम साइन थीटा इंटू 1/साइन थीटा, अगर इसको हम लिखते हैं, इसको अगर 1/साइन थीटा लिखते हैं तो ये चला जाएगा, यहाँ पे करते, यहाँ पर लिखाएगा 1/साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1/4, तो ये साइन थीटा चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 1/sin² थीटा बराबर 1/4।
1/2। यहाँ से साइन थीटा बराबर अगर हम निकालेंगे तो इस पे आपको रूट चढ़ जाएगा और 1/2। तो हमें साइन थीटा का मान ही पूछ रहा था, तो साइन थीटा का मान आ गया 1/2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।